अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शाहीन शाह आफरीदी ग्रुप कब बना? क्योंकि बाज़ लोग ये वाला सवाल करते हैं कि कल तक तो शाहीन शाह आफरीदी और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो हैं ये आपस में ऐसे पक्के दोस्त हुआ करते थे कि बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से कि इससे कप्तानी छीनने का अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ सोचता था या वो करता था तो सबसे पहले जो सामने आते थे लोग वो मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी आते थे। आज यही लोग बाबर आजम के खिलाफ कैसे हो गए? ये ग्रुप कब बना? ऐसा क्या हुआ कि शाहीन शाह आफरीदी ग्रुप बनना पड़ा और इसकी क्या वजूहत थी? उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर जाऊंगा। 2019 का वर्ल्ड कप, 20 साल का पाकिस्तान का नौजवान खिलाड़ी शाहीन शाह आफरीदी टीम के अंदर आता है, वर्ल्ड कप की टीम के अंदर सेलेक्ट होता है और उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच होता है उसके अंदर 5 खिलाड़ियों को आउट करके ये अपनी धाक बैठा देता है। टीम के अंदर उस वक्त वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर और बहुत से बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो शामिल होते हैं। लेकिन इन सब के दरमियान जो है ये शाहीन शाह आफरीदी जो है वो अपनी धाक बैठाता है और अपनी बॉलिंग की स्पीड और उसकी स्विंग से जो है बांग्लादेशी बल्लेबाजों को परेशान करता है और सरफराज समेत तमाम लोगों की नज़रों के अंदर ये शख्स आ जाता है और पूरी दुनिया के लोग जो हैं, कमेंटेटर्स जो हैं, वो इसकी तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इसका बेहतरीन आगाज़ शुरू होता है। ये आगाज़ के बाद इसका उरूज शुरू होता है और सरफराज अहमद के पास से जब से कप्तानी जाती है उस कप्तानी के जाने के अंदर भी उस वक्त उन लोगों की शाहीन शाह आफरीदी की बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो टीम के अंदर उस वक्त नहीं थे उनसे दोस्ती हो जाती है और जो साजिशें उस वक्त हो रही होती हैं, यानी कि वर्ल्ड कप के एंड से ही साजिशों का आगाज़ शुरू हो जाता है। उसके अंदर एक मेन किरदार जो है वो शाहीन शाह आफरीदी का भी होता है। बहरहाल सरफराज को कप्तानी से हटाया जाता है, बाबर आजम को कप्तान बनाया जाता है और शाहीन शाह आफरीदी जो है मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता हुआ नजर आता है बाबर आजम को। उसके हवाले से ट्वीट भी करता है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड देखा कि जिस तरह की बेहतरीन दोस्ती बाबर आजम की शाहीन शाह आफरीदी के साथ थी, मोहम्मद रिजवान के साथ थी, उसकी मिसालें दी जाने लगी थी। 2021 का वर्ल्ड कप आता है और उसके अंदर शाहीन शाह आफरीदी इंडिया के 3 खिलाड़ियों को, यानी कि विराट कोहली को तो बाद में आउट करता है, शुरू के केएल राहुल और रोहित शर्मा को आउट करके इंडिया की कमर तोड़ने के अंदर मेन किरदार अदा करता है। और वो पहला मौका होता है जब पाकिस्तान किसी भी आईसीसी इवेंट के अंदर इंडिया को शिकस्त देता है और इस शिकस्त के अंदर मेन किरदार जो होता है वो शाहीन शाह आफरीदी की बॉलिंग का होता है, क्योंकि कमर तोड़ने का आगाज़ जो है वो पहले ओवर से ही शुरू हो जाता है और उसके अंदर मेन किरदार जो है वो शाहीन शाह आफरीदी का होता है। पूरी पाकिस्तान का, पूरी दुनिया की आंखों का जो है वो तारा बन जाता है शाहीन शाह आफरीदी। और शाहीन शाह आफरीदी की बॉलिंग जो है वो उस वर्ल्ड कप के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन रहती है। शाहीन शाह आफरीदी जो है वो स्विंग भी कर रहा होता है, अपनी बॉलिंग की स्पीड की वजह से दूसरों को परेशान भी कर रहा होता है, खासतौर पर बैटर्स को, और उसकी वजह से पाकिस्तान बहुत सारे मैचेस जो हैं वो जीतता हुआ नजर आता है। इत्तेफाक ऐसा होता है कि 2022 के वर्ल्ड कप से पहले शाहीन शाह आफरीदी घुटने की इंजरी का शिकार हो जाता है और 2022 के वर्ल्ड कप से पहले वो अपनी इंजरी से निजात भी पा लेता है। एक ऑपरेशन होता है उसका और उसके बाद जो है रिहैबिलिटेशन का मामला होता है। उसके बाद अपना इलाज करवा के 2022 का वर्ल्ड कप जो है वो अनफिट और फिट के तौर पर खेल रहा होता है, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर खिलाने का मौका दिया जाता है। और मौका दिया जाता है उस सूरत में कि ये कम मैचेस खेलेगा और अपने जो इलाज हुआ है उस हवाले से जो है वो उसकी डॉक्टर्स जो है वो अपडेट भी लेते रहते थे। 2022 के वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर जो है वो पाकिस्तान को शिकस्त होती है इंग्लैंड के हाथों और उस मैच के अंदर शाहीन शाह आफरीदी जो है वो जब तक फील्डिंग के अंदर ज़ख्मी होने से पहले एलेक्स हेल्स को जो है वो क्लीन बोल्ड करके जो है वो अब पाकिस्तान की जीत की बुनियाद डाल देते हैं। इंग्लैंड जो है वो चेस कर रहा होता है पाकिस्तान का टारगेट जो है और उसके अंदर जो है शाहीन शाह आफरीदी एलेक्स हेल्स को आउट करते हैं और उसके बाद जब वो फील्डिंग कर रहे होते हैं तो बाउंड्री के ऊपर उनको फील्डिंग करते हुए उनके घुटने के अंदर दोबारा तकलीफ होती है और उनके घुटने के ऊपर चोट लगती है, जिसकी वजह से वो ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं। मैंने उस वक्त बताया था कोई अच्छा कप्तान होता तो वाला मैच जो है दीगर खिलाड़ियों के साथ जीत जाता, प्रेशर डालकर अच्छी बॉलिंग करके, लेकिन बाबर आजम पाकिस्तान के बदकिस्मती से कप्तान थे और उन्होंने वो फाइनल जो है वो हार दिया।
यहाँ से पाकिस्तान का जो है वो डाउनफॉल शुरू होता है। बाबर आजम का डाउनफॉल शुरू होता है, शाहिनशाह आफरीदी का डाउनफॉल शुरू होता है, मोहम्मद रिजवान का डाउनफॉल शुरू होता है। और यहाँ पर भी अभी शाहिनशाह ग्रुप नहीं बना होता। शाहिनशाह आफरीदी उस वक्त जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की बातें हो रही होती है मीडिया के अंदर, तो एक ट्वीट करते हुए नजर आते हैं कि बाबर आजम हमारा शेर है, हमारा दोस्त है, पता नहीं क्या क्या कुछ कहते हैं। और उसका जो आखिरी जुमला है वो बहुत ज़्यादा मशहूर होता है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का सोचना भी मत। ये कोई और नहीं करता, ये सिर्फ शाहिनशाह आफरीदी ट्वीट करते हैं। इसके जवाब के अंदर इफ्तिखार अहमद ट्वीट कर रहे होते हैं, जो बाद में बाबर आजम के पक्के दुश्मन बनते हैं। मोहम्मद रिजवान ट्वीट करते हैं, शादाब खान ट्वीट करते हैं। और शादाब खान तो जब बाबर आजम को कप्तानी से यानी कि कुछ एक सीरीज़ के अंदर जो अफगानिस्तान के खिलाफ होती है पाकिस्तान की T20 की, उसके अंदर बाबर आजम को रेस्ट दिया जाता है, शादाब खान को भेजा जाता है, तो शादाब खान अपना मुंह लेकर जो है वहाँ पर कमेंट्री प्रेजेंटेशन के अंदर ये वाली बकवास करते हुए नजर आते हैं कि हमारा कप्तान बाबर आजम है, मैं तो टेम्परेरी हूँ। और ऐसी हार लेकर आता है वो, यानी कि आपको ऐसा लग रहा होता है कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का कप्तान है या नहीं, क्योंकि जिस तरह शादाब खान ने कप्तानी की अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ और अफ़गानिस्तान ने जिस तरह पाकिस्तान को सीरीज़ मार के पाकिस्तान भेजा, वो एक लानत के तौर पर शादाब खान के मुंह के ऊपर हमेशा छपी रहेगी, क्योंकि उसको एक बेहतरीन मौका मिला था पाकिस्तानी टीम को लड़ाने का। और वहाँ ये हर प्रेजेंटेशन के बाद, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये वाली बकवास करता हुआ नज़र आता था कि बाबर आजम जो है वो टीम का असली कप्तान है, मैं तो टेम्परेरी हूँ। और ये टीम जीतती ही उस वक्त है जब बाबर आजम इसका कप्तान होता है। ये जहालत जो है ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो रही होती है। शादाब खान को एक मौका मिला कि आप पाकिस्तानी टीम की क़यादत करें, उस जाहिल ने पाकिस्तान का झंडा उस वक्त नीचे किया और अफगानिस्तान जैसी टीम से पाकिस्तान सीरीज़ हार गया, जीतने की कोशिश भी नहीं की। ये जो आप देख रहे हैं ना अभी पाकिस्तान का जिस तरह वर्ल्ड कप से बाहर हुई है 2024 के, इसी तरह की सूरत हाल जो है वो शादाब खान उस वक्त टीम के अंदर लेकर चल रहा था। और कुत्तों की तरह मारकर जो है अफगानिस्तान ने वो सीरीज़ पाकिस्तान से जीती और ये मुस्कुराता हुआ अपना थोपड़ा लेकर वापस पाकिस्तान आया। और ये वाली बकवास यहाँ पाकिस्तान आकर भी इसने की, ये टीम के कप्तान बाबर आजम है, मैं टेम्परेरी हूँ। और ये टीम जीतती ही उस वक्त है जब बाबर आजम कप्तान होते हैं। बहरहाल बाबर आजम को जो है वो एशिया कप के लिए फिर दोबारा जो है उनको उनकी मर्ज़ी की टीम बनाकर दी गई। और शाहिनशाह ग्रुप जो है इस वक्त भी कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान का उस वक्त जब एशिया कप 2023 का हो रहा था, उससे पहले पाकिस्तान का जो ट्राइका है, बॉलिंग है, वो बेहतरीन चल रही थी। शाहिनशाह आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, ये तीन ट्राइका जो है ये बेहतरीन वाला, दुनिया भर में इनकी तारीफ हो रही थी एशिया कप से पहले। और शाहिनशाह आफरीदी ने जो अपने करियर की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी, जो आखिरी कारकर्दगी कहलाएगी, वो एशिया कप के अंदर आपको याद होगा उस मैच के अंदर की थी जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच था। और वो मैच एक इनिंग की सूरत में हुआ था, दूसरी इनिंग के अंदर बारिश हो गई थी और पाकिस्तान ने इंडिया को आउट कर दिया था 267 रन के ऊपर, क्योंकि वो एशिया कप 50 ओवर्स का हो रहा था, 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप से पहले। इसलिए शाहिनशाह आफरीदी ने उसके अंदर बेहतरीन वाली बॉलिंग का मुजाहरा किया था और इंडिया के 5 खिलाड़ियों को आउट किया था। हारिस रऊफ ने और नसीम शाह ने उसके अंदर बेहतरीन वाली बॉलिंग की थी। उस आखिरी मैच के अंदर जो बॉलिंग हुई थी पाकिस्तान की, उसके बाद से पाकिस्तान ने फिर इस ट्राइका के साथ वो कारकर्दगी नहीं दिखाई, या उनको नज़र लग गई है, क्या हुआ है ऐसा कि उसके बाद से जो है वो नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहिनशाह आफरीदी जो है वो इस तरह की बॉलिंग का मुजाहरा नहीं कर सके। बहरहाल वो मैच जो है वो बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया, लेकिन शाहिनशाह आफरीदी ने उस मैच के अंदर 5 खिलाड़ियों को आउट किया और इंडिया के अंदर जो है वो पूरे इंडिया के अंदर अपनी धाक बैठा दी। धाक तो वो पहले ही बैठा चुके थे 2021 के वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन अब इन लोगों से इंडिया के खिलाड़ी जो है वो डरने लगे थे। 2023 का वर्ल्ड कप आता है और यहाँ डिज़ास्टर हो जाता है। यहाँ पर पाकिस्तानी टीम जो है वो लगता है कि मानो खेलना भूल गई है, बैट पकड़ना इन लोगों को नहीं आता। क्या हुआ है इस टीम के साथ, क्योंकि उस ज़माने में ज़का अशरफ जो है वो एक्टिव हुए, वो उस वक्त क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे और उन्होंने सबसे पहले जो है शाहिनशाह आफरीदी और बाबर आजम की जो दोस्ती थी इसके अंदर दरार डालने की कोशिश की। बाबर आजम की कप्तानी के अंदर शाहिनशाह आफरीदी और हारिस रऊफ ने जो है वो एक नेगेटिव किरदार भी अदा किया कि नेगेटिव रिकॉर्ड अपने नाम किया कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा रन्स देने वाली जो जोड़ी है, 1000 से ज़्यादा किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर रन्स देने वाली जोड़ी जो है ये शाहिनशाह आफरीदी और हारिस रऊफ की बन गई। उसके बाद से जो है पाकिस्तानी टीम का सवाल शुरू हो गया, बाबर आजम और शाहिनशाह आफरीदी की दोस्ती का सवाल शुरू हो गया। इस वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया और उसके बाद शाहिनशाह आफरीदी को कप्तान बनाया गया। यहाँ से शाहिनशाह आफरीदी
आफरीदी ग्रुप जो है वो एक्टिव होता है। शाहीन शाह आफरीदी जब कप्तान बनते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको सीरीज़ के लिए भेजा जाता है। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो टेस्ट मैचेस की सीरीज़ होती है, उसके अंदर शाहीन शाह आफरीदी, बाबर आजम और ये सब सारे जो है ये खेल रहे होते हैं शान मसूद की सरबराही के अंदर। और उसी के अंदर जो है इन लोगों की आपस में जो है कुछ अनबन भी होती है, कुछ फड्डे भी होते हैं, एक दूसरे को बातें भी सुनाई जाती हैं। यहाँ से शाहीन शाह आफरीदी अपना ग्रुप एक्टिव करता है और उसके अंदर मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद और दीगर जितने भी लोग हैं, नसीम शाह हुआ, हारिस रऊफ़ हुआ, बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो शाहीन शाह आफरीदी के ग्रुप के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को अंदाज़ा हो चुका होता है कि वर्ल्ड कप जो है और अब जो है कप्तान वो शाहीन शाह आफरीदी है। अब आने वाले दिनों के अंदर बाबर आजम की कोई हैसियत नहीं है और शाहीन शाह आफरीदी अपना ग्रुप जो है वो वसी करने लगता है। उसके अंदर वो मोहम्मद आमिर को, इमाद वसीम से भी बात कर रहा होता है कि इन लोगों को T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम बनाने के लिए शाहीन शाह आफरीदी जो है वो अपनी कोशिशें शुरू कर देता है और एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर बाबर आजम जो है वो दोबारा कप्तान बना दिए जाते हैं मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद, और इस तरह ये ग्रुप जो है अपने आप को जो है वो कप्तानी से हटाने के लिए, जिस तरह कप्तानी से हटाया गया था शाहीन शाह आफरीदी को और बाबर आजम को कप्तान बनाया गया था, उसके बाद ये ग्रुप जो है बाबर आजम के खिलाफ हो जाता है। और वो वाली चीज़ जो आप लोगों ने सुनी होगी कि एक तरफ शाहीन शाह आफरीदी जो है वो बात कर रहे होते हैं, ट्वीट कर रहे होते हैं कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का सोचना भी मत, और उसी दौरान जो है ये एंड के अंदर शाहीन शाह आफरीदी जो है इंस्टाग्राम के ऊपर ये स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं कि मुझको इतना जालिम और बेरहम होने पर मजबूर ना करो। ये वाली चीज़ जो है सामने आती है। दोस्ती का इख्तिताम होता है, एक ग्रुप का जो है आपस में दूसरे ग्रुप से टकराव शुरू होता है, और उसके बाद हमने देखा कि वर्ल्ड कप के अंदर क्या कुछ हुआ। उससे पहले न्यूजीलैंड की डी टीम के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ हमारे क्या हाल हुआ, उस वक्त भी किसी ने आंखें नहीं खोली और उस वक्त भी किसी ने नहीं सोचा कि ये ग्रुप जो है आगे चलकर जो है वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी टीम को जो है शर्मिंदा करेगा। लेकिन किसी ने इस बारे में कोई नहीं फैसला किया, ना ही सोचा। हम लोग मुसलसल बताते रहे कि ये ग्रुप जो है एक्टिव है और ये ग्रुप जो है वर्ल्ड कप के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ करेगा जिससे पाकिस्तान का सर नीचे होगा, लेकिन किसी ने उस वक्त कोई बात नहीं सुनी। और आज जाकर जो है हम देख रहे हैं कि वो ग्रुप जो है एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और दूसरा ग्रुप जो है बाबर आजम का, वो जो है अब वो भी ख़त्म होने के चक्कर में है। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं इन दोनों ग्रुप को बाहर करने के चक्कर में हैं और एक नया ग्रुप जो है, नई टीम जो है वो बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन यहाँ शाहीन शाह आफरीदी ग्रुप जो है वो उसको बेहतरीन वाली सपोर्ट हासिल है शाहिद खान आफरीदी की, क्योंकि शाहिद खान आफरीदी की साहबजादी से जब से उनकी शादी हुई है उनका वैसे करियर जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन मुकम्मल तौर पर सपोर्ट जो है और किस तरह दिमाग यूज़ करना है, किस तरह साजिशें करनी है, किस तरह सियासत करनी है, ये वाली सारे मशवरे जो हैं शाहीन शाह आफरीदी, जो सीधा साधा एक लड़का होता था 20 साल का, जब 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर उसको मौका मिला था, अब वो एक मैच्योर आदमी बन चुका है और सारी चीज़ें जो है वो अपने तौर पर करता हुआ नजर आता है। एक बड़े ग्रुप का सरबरा जो है वो इस पाकिस्तानी टीम के अंदर मौजूद है। ये ग्रुप किस हद तक जा सकता है, क्या इसको मुस्तकबिल के अंदर कप्तानी मिल सकती है, क्या हो सकता है, आने वाले दिनों के अंदर इस बारे में आपको आगाह करते रहेंगे। इस ग्रुप के बारे में आपको जो मालूमात मिली है इससे आप किस हद तक मुतमईन है, कुछ और चीज़ ऐड करना चाहे ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आकर आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।